जी टीवी उत्तराखंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं हरिद्वार के कलेक्टर भवन में। हम यहाँ पर जो है उपस्थित हैं और यहाँ पर जो है आज भीम आर्मी जय भीम संगठन के जो पदाधिकारीगण हैं उन्होंने यहाँ पर जो है कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है। फांसी दो, फांसी दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान की बात करेगा, राज करेगा। संविधान की बात संविधान के सम्मान में बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, कांशीराम साहब अमर रहे। संविधान के सम्मान में कांशीराम साहब अमर रहे। संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में और कांशीराम साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। रंजीत भाई संघर्ष करो, बाबा साहब और कांशीराम साहब। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रंजीत रोटियाल भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रंजीत रोटियाल भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। संविधान जलाने वालों को फांसी दो, फांसी दो। संविधान जलाने वालों को फांसी दो, फांसी दो। संविधान जला अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में आज जिलाधिकारी महोदय जनपद हरिद्वार उत्तराखंड प्रदेश कार्यालय पर भारतीय संविधान में आस्था रखने वाले लोग इकट्ठा होकर माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के नाम ज्ञापन प्रेषित करने के लिए आए हैं। जय भीम, जय भीम। हमारे साथ में जो है प्रदेश अध्यक्ष जय भीम संगठन के जो है जुड़ चुके हैं अंकुश सेरवाल जी। आइए हम बात करते हैं। सर क्या कहेंगे जो ये अमित शाह का जो बयान आया है, यहाँ पर गृह मंत्री हैं, तो ये अम्बेडकर ये बहुत ज़्यादा इस पर रोष जो है बहुजन समाज में देखा जा रहा है। आज जो है पूरे भारतवर्ष में जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं कहीं ना कहीं जो है ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। सर आज क्या कहेंगे, आपने भी जो है जिला अधिकारी महोदय ज्ञापन दिया है। देखिए, जो मान सम्मान, स्वाभिमान, समानता, बंधुत्व, भाईचारा जो हमें देखने को मिलती है भारतीय संविधान में, जो बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब ने इतने संघर्ष करके जो हमें संविधान दिया है। और अमित शाह जी जो एक सम्मानित पद पर बैठे हैं, इस देश के गृह मंत्री के पद पर जो बैठे हैं, उनसे गलती हुई है और हम चाहते हैं कि वो अपनी गलती को स्वीकारे और इस देश की जनता से माफ़ी मांगने का काम करे। क्योंकि साथियों, उन्होंने कहा है कि अम्बेडकर इतना नाम जो भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। बाबा साहब ने तो हमें जो है 70 साल में स्वर्ग दिखा दिया। यही तो स्वर्ग है और इससे अलग स्वर्ग कहाँ है। तो हमारी जो डीएम साहब से भी आज वार्ता हुई है, हमने ज्ञापन के माध्यम से डीएम साहब को ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदय के नाम। तो हमारी तो मांग यही है कि अमित शाह जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। उनसे गलती हुई है तो गलती उन्हें स्वीकार करनी चाहिए। और जो संविधान विरोधी सरकार है, भाजपा की सरकार है, मैं तो इनसे ये पहली गलती नहीं है, ये तो दिन प्रतिदिन गलतियां करते रहते हैं। और फिर बाद में बातों को तोड़ मरोड़ करके कि हमारी जो है वीडियो को इन्होंने बीच में से
क्लिप करके या एडिट करके दिखा रहे हैं, तो ये तो बाद में फिर बताने को कुछ ही बताते रहे। लेकिन ये हम तो मानते हैं कि सरकार ही संविधान विरोधी सरकार है, और जब तक अमित शाह जी माफ़ी नहीं मांगते हैं, अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, भीम आर्मी जय भीम संगठन एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्यकारी होगा। सर, जिस प्रकार से अगर हम बात करें, ये बार बार जो है कहीं ना कहीं बाबा साहब की मूर्ति पर जो है तोड़ दी जाती है, कहीं अलग अलग लोग जो है टिप्पणी करने का काम करते हैं। इन लोगों पर सरकार क्यों नहीं सर लगाम लगा रही? ये एक बड़ा सोचने का विषय। सर, इस पर क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है कि ये लोग सरकार के द्वारा ही भेजे जाते हैं, जो लोग मूर्ति तोड़ने का काम करते हैं, जो लोग संविधान को जलाने का काम करते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा शक है कि इन लोगों को सरकार के द्वारा ही भेजा जाता है अपने राजनीति स्वार्थ के लिए। वरना अगर सरकार चाहे क्या नहीं हो सकता। बताओ, बहन जी का शासनकाल रहा, उन्होंने 4-4 साल जो 4-4 बार मुख्यमंत्री रही है, और एक पहली बार में उन्होंने सारे गुंडे बदमाशों को सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। तो सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता है? कैसे कोई संविधान जला सकता है? महाराष्ट्र में संविधान जलाया, बताओ सरकार ने उसके विरोध में क्या किया है? सरकार ने क्या कार्रवाई की है उनके उन दोषियों के खिलाफ जिन्होंने संविधान जलाया है? तो ये जो है सब जो है सरकार की देख रेख में ये सब काम होता है, वरना ऐसे किसी की मजाल नहीं है जो देश के संविधानों को जलाने का काम करे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम बात कर लेते हैं पूर्व अध्यक्ष भीम आर्मी जय भीम संगठन प्रदेश अध्यक्ष जो है पूर्व में रह चुके हैं दीपक सेठपुर जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सर, क्या कहेंगे आप? जो है ये जो अमित शाह का बयान आया है, बहुत ही निंदनीय बयान है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अमित शाह जो देश के एक बहुत जिम्मेदार पद पर आसीन हैं, गृह मंत्री की जिम्मेदारी उनके पास है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और भारतीय संविधान के प्रति सभी लोगों की जो निष्ठा है, आस्था है, और भारतीय संविधान में लोग जो आस्था रख करके उसको साक्षी मान करके विधिपूर्वक शपथ ग्रहण समारोह होते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर देश में बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, जन चेतना के लिए उनके नाम के कार्यक्रम होते हैं। और जिस प्रकार की ये जो घटना हुई है सदन में, जहाँ देश की रीति नीति बननी चाहिए, वहाँ पर जातिवाद जैसी ये मानसिकता के लोग जो पहुँचे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं बड़ा माहौल ख़राब करने का जो ये कार्य हुआ है, बड़ा निंदनीय है। बाबा साहब के प्रति इस प्रकार की सोच आज की सदी में, जो 21वीं सदी है, पढ़ा लिखा समाज है, सब चीज़ें समझता है, इस प्रकार की सोच विचारधारा जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति भारतीय जनता पार्टी की पहले से रही है, उसी को वो निरंतर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। वो सावरकर के अनुयायी हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को तो मजबूरी में केवल दलितों का वोट बैंक लेने के लिए, बहुजनों का वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम वो लेते हैं। और बैनर पर बाबा साहब की फ़ोटो भी इसलिए लगाई जाती है कि ताकि इन सभी लोगों को एक लुभावना अवसर दिखा करके, बाबा साहब का नाम दिखा करके, झांसा दे करके इनका वोट बटोर कर सत्ता में काबिज लिया जा सके। आइए हमारे साथ में जो है प्रदेश प्रभारी जय भीम संगठन से जो है जुड़ चुके हैं सोनू लाठी जी। जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आज आपका। जो है आज भीम आर्मी जय भीम संगठन ने जो जिलाधिकारी महोदय को जो ज्ञापन दिया है, सर क्या कहेंगे जो अमित शाह की जो एक गलत टिप्पणी हुई है? जी, धन्यवाद पत्रकार महोदय। देखिए, मैं लिया स्टैंड नहीं लेते हैं तो जल्दी ही हम उनको दिखा देंगे कि बाबा साहब के लिए क्या कर सकते हैं, किस कहाँ तक जा सकते हैं। उनको यह इस देश को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, और जिसकी जो हानि होगी उसके जिम्मेदार जो है अमित शाह और जो बीजेपी सरकार जो है उनका संरक्षण कर रही है। कहाँ गए वो भाजपा के नेता जो बाबा साहब की बात करते थे? क्यों नहीं उनके पुतले फूक रहे हैं? क्यों नहीं उनको क्या नाम उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं? क्या बाबा 2014 में जब ये बीजेपी सरकार आई तो ये बाबा साहब की बड़ी बड़ी स्टैचू लेकर अपने पीछे करते थे कि बाबा साहब की वजह से हम आज जो हैं, बाबा साहब की वजह से सब कुछ है। आज ये बाबा साहब के नाम से इतनी नफरत करते हैं ये लोग। इन्हें मैं आपके चैनल के माध्यम से चेता देना चाहता हूँ कि ये जो है लोग कान खोल कर सुन लें, और जल्दी हम इस साल स्टैंड नहीं लेते हैं, भाजपा सरकार को स्टैंड नहीं लेती है, तो जो है मैं उत्तराखंड की जिम्मेदारी मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नोटाल जी ने दे रखी है। तो जो है उत्तराखंड का जो है चक्का जाम करने का भीम आर्मी जय भीम या बाबा साहब के जितने भी अनुयायी सभी संगठनों के लोग जो हम काम करने का ये काम करेंगे, और अगर वो नहीं स्टैंड लेते तो वो झेलने के लिए तैयार रहे। सर, जिस प्रकार से भी अमित शाह जी का एक बयान आया है कि मेरी वीडियो को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है, सर इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अमित शाह जी जो है अपनी सफाई में कुछ भी कहें, उन्हें 2 शब्दों में कहना है वो समाज से, भारत देश से, और जो है जो बाबा साहब से वो माफ़ी मांगे, और ये सभी बातें यहीं जो है
हम शांति प्रिय लोग हैं, हम बाबा संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर वो जहाँ पर खड़े होकर सदन में उन्होंने जो ये बात कही है कि अम्बेडकर 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 नाम इतना चल रहा है, अगर वो इतनी बार कहे कि मैं माफ़ी चाहता हूँ माफ़ी चाहता हूँ माफ़ी चाहता हूँ बहुजन समाज के लोगों से, बाबा साहब के मानने वाले लोगों से, मानने साहब काशीराम बाबा साहब जैसे विचारधारा रखने वाले लोगों से उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा। अगर लेकिन वो मरोड़ तरोड़ वाली बात कर रहे हैं तो ये जो है अब अपनी जान बचाने के लिए फिर रहे हैं, क्योंकि इस देश के अंदर यहाँ अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो अभी निकाय चुनाव भी है, ये इसका भी खामियाजा इन लोगों को यहाँ पर भुगतना पड़ेगा। आप जो है पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। मैं कमलजीत सिंह, GTV उत्तराखंड न्यूज़ से कैमरामैन मेहरबान मलिक के साथ।